सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी के नए सवाल जवाब लेकर हम फिर हाजिर है इस लेटेस्ट वीडियो में, जो कि डेरा ब्यास में सवाल जवाब हुए थे जी। तो चलिए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। साध संगत जी, सबसे पहले किसी ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी आप जी के दर्शन करके हमारे मन को बहुत ही सुकून मिलता है। साध संगत जी, उन्होंने कहा आपसे प्रार्थना है, आप जी से विनती है, आप हमेशा हम सभी को ऐसे ही दर्शन देते रहा कीजिए। साध संगत जी, इस पर बाबा जी महाराज जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी ना बेटा, उस दिन तू बाबे के दर्शन नहीं ना करेगा। यह सुनकर संगत और वह लड़का जोर जोर से हंसने लग पड़ जाता है। फिर आगे वही लड़का दोबारा सवाल जवाब पूछने लगता है, बाबा जी आप मुझे कुछ ऐसी बात बताओ कि जो मुझे हमेशा हमेशा सारी जिंदगी याद रहे। बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा अच्छे इंसान बनो, कभी किसी का दिल ना दुखाना, हमारी वजह से किसी के आंखों में आंसू ना आए। फिर इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी जब हम कभी अच्छा काम करते हैं तो कई लोग उसका गलत मतलब क्यों निकाल लेते हैं, हमें समझ नहीं आता और हमें बोलने लगते हैं कि आप गलत कर रहे हो। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा देखो किसी को गलत लगा होगा तभी तो ऐसा बोला होगा ना। बड़े हजूर महाराज जी कहा करते थे कि हमारी कमी बताने वाला इंसान ही हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, फ्रेंड होता है। जो हमारी कमी देखकर भी उस पर पर्दा डाल दे, वो हमारा शुभचिंतक कभी हो नहीं सकता। अगर कोई हमारी कमी या हमारी गलती बताता है तो हमें उस कमी को हमें सुधारना चाहिए और उसे दूर करके हमें कोशिश करना चाहिए कि आगे से ऐसी गलती ना हो। फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी हमें बहुत डर लगता है कि हम आपसे दूर कभी हो ना जाएं। कई बार जिंदगी में बहुत ऐसी गलतियां हमसे हो जाती है जिसके कारण अंदर से डर लगता है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक ने जो ये जिंदगी दी है कर्मों के कारण ही तो हमें दी है। मालिक हमें यहाँ भेजा है क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं। हमेशा कोई भी अपनी ज़िंदगी में परफेक्ट नहीं होता। हम सब गलती करके आए हैं, जो हमें माफ़ी भी मांगे हैं। हम गलतियों से सीखना चाहिए। जब तक हम गलतियों से सीखेंगे नहीं तब तक हम गलती पर गलती आगे ही करते जाएंगे। फिर इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी कभी कभी ससुराल वाले उतना प्यार नहीं दे पाते तो हमें अपने मायके की याद आने लग जाती है और मैं रोने लग जाती हूँ। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा हम दूसरों से तो उम्मीद रख लेते हैं कि वो हमारी सोच की कदर करे, हमारी सोच के हिसाब से चले, लेकिन हमारी भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जब हम उनकी सोच की कदर करेंगे और अपनी जिम्मेवारियों को खुशी खुशी निभाएंगे तो कल को देखें वो भी हमारी सोच की कदर करेंगे, हमारी सोच से विचार मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप उनके सोच की भी कदर करें। फिर एक लड़की कहने लगी, बाबा जी जब हम 5 बहनें आपसे विनती करते हैं कि आप हम 5 बहनों पर अपनी दया कृपा मेहर बनाए रखना। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि 5 प्यारियाँ। ये सुनकर संगत हंसने लगी। फिर ये लड़की कहने लगी, बाबा जी मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती हूँ जिससे मैं आपका और अपने माता पिता का नाम रोशन ना कर सकूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा ऐसा बोलो कि सही तरीके से नाम रोशन करना चाहती हो। फिर यही लड़की कहने लगी, बाबा जी पिछली बार मेरी बहन ने आपसे सवाल किया था और उसने आपसे पूछा था कि क्या वो पायलट बन जाएगी, तो आपने हाँ कहा था। अब वो कुछ दिन में पायलट बनने जा रही है। अब वो आपके साथ रहकर सेवा करेगी और आपका एरोप्लेन को ऑपरेट करेगी। साध संगत जी, फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी मैं आपके साथ कभी कभी क्रोध में यानी कि गुस्से में आकर बात कर लेती हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। साध संगत जी, बाबा जी ने कहा, बेटा
मैं तो अब आदी हो गया हूँ इन बातों का। आप कोई बात नहीं, मेरे से गुस्से से ही बात करो, लेकिन कर लिया करो। आगे बाबा जी ने और समझाया। उन्होंने कहा, बेटा मैं और क्या कहूँ। बाबा जी ने कहा, जो क्रोध आए वह निकाल लिया करो, मुझ पर जितना मर्जी हो उतना गुस्सा भी कर लिया करो। सासंग जी ये बात सुनकर वह लड़की और संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ जाते हैं। फिर किसी भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी कभी कभी हम कोई ऐसी प्लानिंग करते हैं कि उससे काम बन जाए, लेकिन वो प्लानिंग हमारी पूरी नहीं हो पाती और हम मायूस हो जाते हैं। बाबा जी ने समझाया, देखो बेटा, अगर यहाँ सबकी प्लानिंग पूरी होने लग जाएगी तो संसार में तो देखो तबाही मचना शुरू हो जाएगी। हमारा मकसद, हमारा काम है मेहनत करना, बाकी सब कुछ उस मालिक की मर्जी से होगा, उसकी मूछ पर होगा, इसलिए उस पर छोड़ दे, जो होगा अच्छा होगा। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं और मेरे पति दोनों सरकारी जॉब करते हैं और मेरे जो हस्बैंड हैं हमेशा समझाते हैं कि हमें तो बाबा जी के बताए हुए मार्ग पर ही चलना है। कभी कभी काम करवाने के लिए लोग हमें रिश्वत देने की बात भी करते हैं, लेकिन हम उन्हें मना कर देते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, काम के बदले सरकार हमें देखो पैसे देती है, यानी कि सैलरी देती है, और अगर हम वही काम करने के लिए सैलरी से अगर किसी से पैसे मांगते हैं सैलरी के बावजूद भी, तो पैसे तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन देखो कर्मों का कितना ज़्यादा बोझ हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, फिर उसे भोगना भी हमें पड़ेगा। ये भी हमें सोचना चाहिए कि मालिक ने जो किस्मत में लिखा है उसे ऊपर अगर हम कहीं किसी से कुछ गलत तरीके से लेते हैं तो वो कई गुना होकर हमारी ओर से देना पड़ेगा। इसलिए हमें सिर्फ हक और हलाल की जो मेहनत, जो कमाई है वही रखनी चाहिए। फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी आज सुबह सत्संग में आप नहीं आए, सिर्फ हजूर महाराज जी दर्शन देने आए थे। तो बाबा जी ने ये सुनते ही घूमकर हजूर की तरफ देखा और कहा कि आप कब आ गए थे। यह सुनकर हजूर जी मुस्कुरा पड़े। बाबा जी बोले, मैं वहाँ कोठी में इनकी इंतज़ार कर रहा था और ये गाड़ी को लेकर अकेले ही सत्संग में चले गए। मैं वहाँ देख रहा हूँ कि हजूर जी कहाँ चले गए। यह सुनकर सासंग जी, बाबा जी महाराज जी और संगत जोर जोर से हंसने लग जाती है। सासंग जी फिर इसके बाद किसी ने सवाल जवाब और भी किए। उन्होंने कहा, बाबा जी जब हमारा कोई मित्र या दोस्त या रिश्तेदार हमें कोई परेशानी पहुंचाता है या हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो हम उससे दूरी कैसे बनाएं, और अगर बना भी लेते हैं लेकिन अगर घर का ही कोई सदस्य हमें तकलीफ दे रहा हो, दुख दे रहा हो और हमारे साथ गलत बर्ताव करे तो हम कैसे उसको मैनेज करें, आप हमें समझाइए, हम परेशान हैं। बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी दूसरे के साथ इस उद्देश्य से बुरा बर्ताव नहीं करता कि वह उसका बुरा चाहता है। हम सबकी सोच और हम सभी का दृष्टिकोण अलग होता है। दूसरों के अगर दृष्टिकोण यानी कि नज़रिए और सोच को समझे बिना हम कभी कभी चाहते हैं कि वो भी हमारे अनुसार, हमारी थिंकिंग के अनुसार सोचे और उसी के अनुसार चले, और जब वो ऐसा नहीं करता तो हमें यह बात बुरी लग जाती है। जबकि अगर हम अपनी सोच के हिसाब से उन्हें चलाना चाहते हैं तो हमें भी उनकी सोच की और उनके नज़रिए की कदर करनी होनी, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। जब हम उनकी बात को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे तो एक दिन उन्हें भी यह महसूस हो जाएगा, इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा, और वो भी आपकी सोच की कदर करेंगे और आपके साथ खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। फिर किसी ने सवाल किया बाबा जी से किया, और ये सवाल हम सबके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकते हैं। उन्होंने पूछा, बाबा जी आप सत्संग में
हमेशा कहते रहते हैं कि जो किस्मत है हमें एक मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है और वहाँ से हमें आगे बढ़ना होता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनें। जब हम अपनी विवेक की इस्तेमाल करते हैं और उससे किसी एक रास्ते को चुन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो क्या जो रास्ता हमने चुना है वो रास्ता क्या वो मालिक पहले से हमारी किस्मत में लिख देता है? क्या ऐसा होता है? आप हमें समझाइए। बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए बड़े ही प्रसन्न मुख से उत्तर दिया और कहा, बेटा देखो, ऐसे जो सिचुएशन होती है इसमें जो डिसीजन हम अपने मन पर जो प्रभाव पड़े रहते हैं उनके आधार पर ले लेते हैं। अगर हमारे मन पर अच्छे प्रभाव पड़े होंगे तो हम एक अच्छा यानी कि सही रास्ता चुनेंगे, और वहीं दूसरी ओर अगर देखें, अगर हमारे मन पर बुरे प्रभाव यानी कि नेगेटिव प्रभाव होंगे तो हम गलत रास्ता चुन लेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि हम अपने गुरु से और माता पिता से क्या सीखते हैं। कुछ जो डिसीजन होते हैं जिंदगी के तजुर्बों के आधार पे भी हमें लेने पड़ते हैं। इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी लगभग 15 साल पहले मुझे नामदान मिल चुका था। मुझे जब मैं भजन सुमरन करता था तो पहले मुझे दिव्य प्रकाश दिखाई तो देता था, लेकिन अब ना जाने क्यों प्रकाश नहीं दिखाई देता। बहुत कोशिश करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, भजन सिमरन भी करता हूँ, लेकिन वहाँ प्रकाश अब दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बहुत दुख है। बाबा जी ने समझाया, बेटा प्रकाश कहीं नहीं जाता, बस हमारा जो ध्यान है वो भटक जाता है। देखो वह मालिक हमारे अंदर मौजूद है और 2400 घंटे हमारे अंदर है। ध्यान भटकने के कारण हम उस परमपिता परमात्मा से दूर हो गए, उसकी पहचान नहीं कर पाते। बाकी हम सभी जानते हैं, हमें परखों में नहीं पड़ना और ना ही गिनती में इसे लाना है। बस अपनी भजन सिमरन पर ध्यान देना है और अपने ध्यान को लगाए रखना है। इसके बाद साथ संगत जी कुछ और सवाल जवाब है जो हम आप जी को इसके साथ सुनाना चाहते हैं। आप जी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ संगत जी इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो आपका भजन सिमरन करता रहूं, यानी कि मैं हमारे ऊपर ऐसी दया करे कि मैं हमेशा आपका भजन सिमरन करता रहूं, आपके दर्शन होते रहे। बस इतनी दया मेहर मुझ पर बनाए रखना। सत्संगा जी बाबा जी महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा सोच तो आपकी बड़ी ही चंगी है, लेकिन यह बात लफ्जों में नहीं करनी में जाहिर करना पड़ेगा बेटा। यहाँ मुफ्त में कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे वही भाई बाबा जी महाराज जी से कहने लगे, बाबा जी घर में कुछ परेशानी आ रही है, जिस सिचुएशन के कारण सत्संग और सेवा पर मैं नहीं आ पा रहा, मुझे माफ करना। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा जो सिचुएशन है उसमें कुछ परेशानियां दिक्कत तो ताउम्र चलती रहेगी। आप कोशिश करें और धीरे धीरे उस परमपिता परमात्मा के लिए समय निकालना शुरू कर दे। आप कोशिश करना ना छोड़े और सेवा पर आए, मालिक सब कुछ ठीक जरूर कर देगा। एक बार उसके हुक्म में चल कर देखे। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी आप अपनी तरफ से सत्संग में बड़ा ही खुलकर समझाते हो, लेकिन उसके बाद भी देखिए सत्संगत जो भी संगत है वो भजन सिमरन नहीं करते। कई सत्संगी ऐसे जो भजन सिमरन नहीं करते। हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा मन और हमारा भजन सिमरन अच्छे से हो सके। बाबा जी ने कहा, बेटा अभी ये तो आप ही बता सकते हो कि क्या करना चाहिए कि हम भजन सिमरन कर सके। फिर बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जैसे शरीर की भूख के लिए हम भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं जिससे कि हमें ताकत मिलती है, इसी तरह आत्मा की भूख के लिए नाम की कमाई भजन सिमरन की कमाई करना चाहिए। आज हमें उस चीज के लिए तो सोच रहे हैं जो हमें कुछ सालों के लिए मिला है, लेकिन जिसने हमेशा हमेशा हमारा साथ निभाना है उस चीज को हम नहीं सोचते, उसको भूले बैठे हैं। जब तक भजन सिमरन नहीं करेंगे हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली, चाहे आप कितना ही क्यों ना कमा लो।
तो साथ संगत जी कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी, हजूर महाराज जी और संगत के बीच डेरा ब्यास में हुए थे जी। साथ संगत जी सवाल जवाब आप जी को कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सदगुरु प्यारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही लेटेस्ट सवाल जवाब मिलते रहें जी। और आप जी का प्यार भी ऐसे ही मिलता रहे। आप जी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करके आप बाबा जी महाराज जी की दया मेहर लेकर कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी।